फिलहाल ये जो असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ, वो एक मुस्लिम रहनुमा बनकर सामने आ रहे हैं। मतलब देखने में आ रहा है कि यूथ उनके सपोर्ट में है। तो इसमें आपकी क्या राय है? फिर आप कुछ हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, आपको याद होगा कि MIM का जन्म यहाँ पर हैदराबाद के बाहर कब हुआ? ये 2011 में पहली बार अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उनका एक स्पीच चला कि हटा दो पुलिस को, हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी है। और वो स्पीच के साथ साथ उन्होंने और भी कुछ ऐसी स्पीचेस दिए जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बहुत अपशब्द बोले गए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से मैं ये कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों को मैं समझता हूँ, जब ये जहरीली बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। उसी तरह अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे इंसान को भी जेल की सलाख के पीछे डालना चाहिए। उसकी वजह है, जब उन्होंने एक स्पीचेस उनकी वायरल हुई, उन्होंने 2011 में वो स्पीच दी, ये वायरल हुई 2014 में। हमने देखा कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया के अंदर जब ये वायरल हुआ तो इस देश का जो सेक्युलर हिंदू था वो भी कम्युनल हो गया। इस मुल्क में जो वजीर आजम आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हैं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी की उस स्पीच का नतीजा है, जिसकी वजह से आज वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाए। जिस तरीके से उन्होंने ये अपने व्हाट्सएप को फैलाया, इससे मुस्लिम तो एक नहीं हुआ लेकिन हिंदू एक हो गया। वो तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है और गलत तरीके से और सांप्रदायिक तरीके से, फिरका परस्ती के तरीके से किसी भी चीज़ का हम विरोध करेंगे। और जहाँ तक आप अकबरुद्दीन ओवैसी की बात जहाँ तक कर रहे हैं, देखिए, इस मुल्क में आपको आपके इशू उठाने वाले मुस्लिम रहनुमाओं से ज़्यादा आपका एहसानमंद रहना चाहिए उन गैर मुस्लिम लीडरों से जो मुस्लिम इशू पर आपके लिए चट्टान की जैसे खड़े रहते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा, सीना ठोक के मैं कहता हूं कि अगर 20 अक्टूबर को अगर मुलायम सिंह की जगह इनके वालिद मोहतरम भी अगर वहाँ के वजीर आला होते तो वो कदम नहीं उठाते थे जो मुलायम सिंह जी ने उठाए। तो इस मुल्क के अंदर इशू, मुस्लिम इशू पे उठाने वाले जो हमारे लीडरान हैं, गैर मुस्लिम लीडरान हैं, जो आपके लिए चट्टान के जैसे खड़े होते। ट्रिपल तलाक का जो मामला पिछले वक्त पार्लियामेंट में चला, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बोला है ट्रिपल तलाक के ऊपर, लेकिन मैं सलाम करता हूँ ट्रिपल तलाक पर, वो कांग्रेस की श्रीमती रंजन की बात पर मैं सलाम करता हूँ, धर्मेंद्र यादव के बात पर मैं सलाम करता हूँ, दीगर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके MPs पर, JDU से लेके RJD से लेके तमाम लीडरों के रहनुमाओं पर, जिन्होंने ट्रिपल तलाक में हमारे फेवर में खड़े होकर हमारा साथ दिया। हमको तो एहसान उनका होना चाहिए। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश है और उसी का नतीजा है कि भाई उन्होंने पूरे आंध्रा में उन्होंने आज तक अपनी पार्टी नहीं बढ़ाई। तेलंगाना में TRS के सामने साथ में तालमेल करके अपनी 8 सीट मांग ली है, पूरे तेलंगाना में अपनी सीट नहीं लड़ाए। पूरे हिंदुस्तान में अगर आज वो घूम रहे हैं तो भाई आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि उनके घूमने से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आप एक बात तो मान लीजिए कि हम मेहनत कर लें पूरी, तो महाराष्ट्र में भी मुसलमानों की तो हुकूमत नहीं हो सकती, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों की क़यादत जो है, जहाँ तक सवाल है, तो अबू आसिम आज़मी मजबूत तरीके से क़यादत कर रहे हैं। और जितना काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आली जनाब असदुद्दीन साहब से, और ख़ास तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच मुंबई में भी थी। मैंने सुना था उनको कि जब मुझ पर हमला हुआ, मैंने देखा कि मुझ पर जब गोली चली तो एक सफ़ेद लिबास में एक चेहरा मेरे सामने आ गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आपके चेहरे में पूरी तरह सुन्नत भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपको गोली लगी तो आपकी लड़ाई हक और बातिल की थी, ठीक है, आपकी लड़ाई झूठ और सच की थी क्या? आपकी लड़ाई किससे थी? एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से जमीन के पर कब्जे को लेके आपकी लड़ाई थी। आपको गोली जिसने मारा वो भी मुसलमान था, आपने जिनको मारे वो भी मुसलमान थे। ये आज तक मेरी समझ में नहीं है।
और जिस हैदराबाद से ये लोग आते हैं, आज तक मैंने देखा हो कि हैदराबाद में बेटी जब पैदा होती है तो वालिदैन के चेहरे पर शिकन आ जाती है। तो आज जब बेटी पैदा होती है तो लोग वालिदैन वहाँ के जहेज जमा करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो अपने शहर की तहजीब को 80 साल की तुम्हारी पार्टी ने उस शहर की तहजीब को नहीं बदल सके, तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल की बात करना छोड़ दीजिए।